करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर लिख लिया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है ये भी लिख लिया है। तो आइए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो गिवन है आपको OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बोला है कि AB और DC डायमीटर है, ठीक है। कहां पर? सेंटर O पर। तो एक बात तो क्लियर है कि ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ इस इनर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल, ओके, कितना आएगा? तो पाई 22/7। आर कितना है? आर है 7/2 इंटू 7/2। ये इनर सर्कल का एरिया आ रहा है आपका, ठीक है। कैंसिल करा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करें हम इस वाले सेमी सर्कल की। तो इस सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। बेस कितना है? बेस है आपका 7 + 7 14। हाइट कितनी है? 7। तो 2 कैंसिल करा, ये 7 बार, ये आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? ये किसका एरिया आ गया? ये इस ट्राइंगल का। अब सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा बेटा? सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं फटाक से। कितना होगा? पाई r स्क्वायर बाय 2। देखो 22/7 इंटू 2। r कितना रहेगा? तो टोटल 14 का है तो 7 इसकी r हो जाएगी। तो 7 इंटू 7 ये तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक चीज, सेमी सर्कल में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एक एरिया तो हम निकाल चुके हैं सर्कल का। कितना आया? तो सर्कल का एरिया हमारा इनर सर्कल का 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। अब क्या? तो अब बड़े वाले सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल कौन है? तो सेमी सर्कल 77 वाला है, ठीक है। 77 में से 49 माइनस करना है। कितना आएगा? देखो 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2। ओके, एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 56। 77 + 56 डिवाइडेड बाय 2। 7 और 6 13 का 3 कैरी गया 1। 7 और 5 12 और 1 13। तो आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका? इस वाले सर्कल का और ये दोनों शेडेड पार्ट का। आया क्लियर है आप सभी को? तो इसका एरिया आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 3 सर्कल बने हैं 3 पॉइंट पर। किसके? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के। उसका एरिया गिवन है 17320.5। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की लेंथ, ठीक है। तो ए की लेंथ कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं। एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7320 ये गिवन है बेटा, मैंने यहाँ इधर साइड में लिख दी है, ठीक है। अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 17320.5 डिवाइडेड बाय 1.7320.5। 4 इंटू में चले गया ऊपर, ठीक है। पॉइंट हटा इंटू 10, एक पॉइंट हटा 1 2 3 4 5 0। तो 1 2 3 4 5 0, एक 0 से एक 0 कट, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000। दैट मींस ए इज इक्वल टू 200 क्या है? मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 200 मीटर। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? सॉरी 200 सेंटीमीटर। यूनिट इसके सेंटीमीटर में, ओके। ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका ए इज इक्वल टू आ गया 200 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या? ये लेंथ किसकी है? ये पूरे इसकी है, यहां से यहां तक की। कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर, ठीक। अब
अब बात करें हम सर्कल की, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक सर्कल है ना, ये 60 डिग्री का है एंगल, ठीक। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, पाई कितना है 3.14, आर कितना अभी निकाला 100 इंटू 100 एंगल 60/360, 6 ये हो जाएगा 31400 डिवाइडेड बाई 6, 3 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 3 जा 15700, तो ये जाएगा 15700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का एरिया आएगा। ऐसे कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है, तो 3 से इंटू करेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15700 में, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एरिया आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। ए सेक्टर का एरिया आ गया, सॉरी तीनों सेक्टर का एरिया आ गया, ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर 0 2, 13 में से 1 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0.5 सेंटीमीटर। आया समझ में सभी को। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में 9 सर्कल दिए हुए हैं, हमें ये शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है। हर एक सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 21 इंटू 21 जो कि होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल 154। आया, इतना क्लियर है सभी को कि नहीं है, इतना आ गया सभी को समझ में। अब बात करें हम इसके आगे की। सॉरी ये गलत हो गया है बेटा, है तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें यहाँ पर पहले 21 लिखा था बेटा, मैंने अभी वापस काउंट किया 7 7 14 14 3 या 42 होता है, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर इसकी साइड होगी, ओके। बात करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। कितना हो जाएगा 42 इंटू 42। देखो सीधी सी बात है, इसका एरिया आएगा आपका 17 से 1700 के कुछ उधर, निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। 4 8 8 16 4 6 7 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया किसका, स्क्वायर का। एक सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना आएगा, तो 22/7, आर है 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया अगर 9 है, एरिया ऑफ दिया जाएगा 154 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 का 6, फिर गया 3, 9 5 जा 45, 45 4 3 आपका 48, फिर गया 4, 9 हो जा 9 और 4 30। इज इट क्लियर। अब क्या करना है, इस वाले स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1764 माइनस 1386, कितना 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है शेडेड पोर्शन। आया समझ में सभी को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओएसी भी निकालना है आपको और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। ओबी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर मतलब रेडियस, ओडी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर 22/7, पाई की वैल्यू हो गई, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, एंगल कितना क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री, ठीक है 90/360, ओके 147.5, पॉइंट हटा 10 1 2 2 11, देखो अब क्या बचा तो 11 3.5 में 4, पॉइंट हटा 0, ये 5 बार में ये 8 बार में, ठीक है 5 से 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया बेटा, ये क्वाड्रेंट का एरिया गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस कितना 3.5, हाइट कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यह गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, इस वाले एरिया में से इसको माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन 77/8 माइनस 3.5, यानी कि 3 पॉइंट हटाया 10, ये 2, ये 7, 5 से 5 टू 10, 5 से 35, ठीक है एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 77 रहेगा ऊपर, माइनस 4 से 28, माइनस करेंगे 17 में से 8 गए 9, ये बचा 6 में से 2 गए 4/8, तो आंसर आ गया आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं बेटा तो इसके लिए लाइक जरूर करें, जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, है ना। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में बेटा दिया हुआ है एक स्क्वायर, और ये जो आपको दिख रही है ये है रेडियस, इससे बना हुआ है एक सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 20 सेंटीमीटर है इससे हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब बात करें हम किसकी, तो हम यहां से एक डायगोनल खींचेंगे, क्योंकि डायगोनल जब तक नहीं आएगी जब तक ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर, तो यहां लगाएंगे पीजीटी, ठीक है 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, क्योंकि ये 20 है ये भी 20 होगी, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, और ये क्या आ जाएगी आपकी ओबी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 800 इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, दैट इज √2 आपका अंदर रहेगा, 40 आपका बाहर हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं होगा बाहर आपका, 400 इंटू 2 ये 20 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ओबी की लेंथ आ गई आपकी 20√2, यानी कि आपकी रेडियस जो है सेक्टर की ये है 20√2। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ जाएगा यहां से पाई 22/7, आर कितना 20√2 इंटू 20√2, थीटा कितना है 90/360, 1 4, 7 से कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, 4 से 5 बार में 20, देखो 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 22 2200, √2 इंटू √2 2, तो ये हो जाएगा 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेक्टर का एरिया। इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे 400 को, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है 400/7 माइनस 400/1, तो कितना होगा 7 हो जाए 28, तो 4400 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 7, 00, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर है, ठीक है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तो बहुत सरल है। एंगल दिया 30 डिग्री, छोटे वाले सेक्टर का एरिया रेडियस है 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले का है 21 सेंटीमीटर, और ये सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं बिगर एरिया का सेक्टर कितना होगा हमारा, पाई 22/7। आर कितना है आपके पास, तो 21 इंटू 21, थीटा है आपके पास 30 डिग्री अपॉन 360। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा 12 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 ये 11, ऊपर बचा 21 इंटू 11, नीचे बचा 2, तो ये हो जाएगा कितना आपका 132 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 115.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर कितना होगा, तो स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। पाई 22/7, आर कितना, तो आर है 7, थीटा वही रहेगा 360, अगेन 112, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ये 11, ये 6, ठीक है, कितना आ गया 11 इंटू 7, 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बस अब क्या करना है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है सेक्टर का, छोटा वाला दिख रहा है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं इसको फटाक से, कितना आएगा, तो बड़े वाले का था हमारा 115, ये वाला ले लेते हैं बेटा, है ना, फ्रैक्शन वाला, ये अच्छा रहेगा, 2 - 77/6, एलसीएम लिया कितना आएगा, एलसीएम लिया 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, माइनस ये रहेगा 77, 13 में से 7 गए 6, 8 में से 7 गया 1, बचा 6/6, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स, 3 नहीं जा रहा उसकी 0, 8 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो आंसर आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस में। 14 सेंटीमीटर रेडियस है आपके पास, और ये वाला जो आपका बना हुआ है, ये बना है इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो ये 14 है, ये 14 है, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे बेटा, ये 90 डिग्री का है, ओके, ये 14 सेंटीमीटर हो गई आपकी, तो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, तो डायगोनल देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, ये डायगोनल बीसी, इसको बीसी नाम दे दो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है, 196 प्लस 196, बीसी का स्क्वायर ये हो गया कितना 6 6 12, कैरी गया 1, 10 9 19 का 9, कैरी गया 1 3, बीसी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 14 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 का जो 196 जो होगा उसका डबल अगर करेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, इसलिए अपन लिख लेते हैं 14√2, तो 14√2 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी डायगोनल। अब क्या करना है, अब आगे की बात, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, 22/7, R 14 × 14 × थीटा 90/360। ठीक है, ये 360 है, 1 4 7 2 से 2 2 से 11, ये आ गया आपके पास 14 × 11, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है सेक्टर का। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे, देखो सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया यानी कि πr²/2। अब r क्या होगा यहाँ पर, तो ये है हमारी डायमीटर, तो डायमीटर का आधा, तो
22/7 into 2, 14/√2 divided by 2 into 14√2 divided by 2. 7 2 जा 14, ये तो कैंसिल हो गया। 2 से 7 बार ये कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? देखो जो दिख रहा है √2 into √2 2, 2 7 जा 14 into 11, that is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया है। सेक्टर का एरिया आ गया था। ट्राइंगल का एरिया हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस 14, हाइट 14, 2 से 7 बार, 14 7 जा कितना होता है? 7 4 28 का 8 के लिए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर के एरिया में से देखो, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं। ओके, तो कितना आएगा? सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया कहाँ है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर 154। तो पहले 154 माइनस 98 करेंगे, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6। 14 में से 9 गया तो बचेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया? ये वाला। ठीक है, अब सेमी सर्कल में से इस एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया कहाँ है हमारे पास? ये रहा 154 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। 154 minus 56, that is 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका इस शेडेड पोर्शन का। इज इट क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, एक स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर अपने डायगोनल बना लेते हैं। हमें एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो यहाँ पर 2 सेक्टर बनेंगे, एक इधर वाला, ठीक है, एक इधर वाला। तो ये दोनों का एक ही। तो हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कितना आएगा? तो 22/7 इंटू पाई है ना, पाई हो गया। आर कितना? तो आर कितना होगा बेटा? हाँ, ये आर कितना होगा? 8 होगा। तो 8 इंटू 8 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 360। क्लियर है? 1 4 4 2 जा कितना आ जाएगा? तो 16 इंटू 22/7, देट इज कितना होगा? तो 16 2 जा 32 का 2 के लिए 3, 16 2 जा 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? सेक्टर का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस कितना? 8, हाइट कितना? 8, 2 से 4 बार, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया में क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ईच शेडेड पोर्शन, ये ईच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला पार्ट का आएगा अभी, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ईच शेडेड पार्ट का कितना आ जाएगा? तो सेक्टर का एरिया हमारा क्या आया था? 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, ये तो यही रहेगा। 7 2 जा 14 के लिए 1, 7 3 जा 21 और 1 22 डिवाइडेड बाय 7। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिल हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो कर लो, नहीं हो तो छोड़ दो। तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको यहीं लिख देंगे। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? इतना सभी को समझ में आया है? इसके बाद बात करेंगे 2 की। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 2 शेडेड पोर्शन। यहाँ हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 7 इंटू कितना हो गया आपका? तो ये हो जाएगा 2 16 कैरी गया 1, 2 4 1 5, 2 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सभी को समझ में? तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए बेटा। तो इसके लिए एक लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कोचिंग का नाम है आधारशिला, सभी को पता है आपको। और अब इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
तो बने रहिए मेरे साथ आदर्श शिला कोचिंग क्लासेस पे, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th का आपको पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे मैं आपसे कोई कॉस्ट लेने वाला नहीं हूँ, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और आपके पास पूरा मटेरियल आ जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों को इससे जोड़ने की। अब बात करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 13 की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।